ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छा एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होती। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव के साथ होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसा तोड़ कर नहीं लेना चाहिए। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी है वह ज्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वो अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। जिस व्यक्ति के साथ संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर हताश और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से श्री कृष्ण के नाम का दीप जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके दुखों को हर लेंगे। तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। मनुष्य का जीवन केवल अपने कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। क्रोध की आस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उसने कभी प्यार नहीं होता। जिससे हमें प्यार होता है वह तकदीर में नहीं होता। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस जाओगे। आज हमारा तुम्हारा कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता
तुम्हारे दुख का कारण है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माता पिता का आशीर्वाद इनमें से एक है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देते हैं, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन में सफल बनता है। स्वार्थ से रिश्ते बनते हैं कि कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते तो कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझेंगे तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। अहंकार मत कर किसी को कुछ देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले कर्म का कर्ज चुका रहा है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है।